उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के द्वारा प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर हैं स्वास्थ्य विभाग में, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ प्रदेश के अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो हैं वो गर्मी को लेकर की गई? देखिए, प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में हीट वेव से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और भारत सरकार के द्वारा हमें माह फरवरी के अंतिम सप्ताह में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इस बार पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो औसत अधिकतम तापमान और औसत न्यूनतम दैनिक तापमान दोनों ही औसत से अधिक रहेंगे। तो हीट वेव की संभावना प्रबल है और उसको देखते हुए जो हमारा वर्तमान में संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसका शासनादेश जारी हुआ था। उसमें हीट वेव से संबंधित अंतर्विभागीय गतिविधियों की स्पष्ट रूप से उल्लेख मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। इसके उपरांत प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के द्वारा सभी जनपदों को, जनपदीय स्तरीय चिकित्सालयों को और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि सभी प्रकार के चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यवस्थाएं और प्रशिक्षण इत्यादि सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए। मैं अभी मुरादाबाद जनपद और मेरठ जनपद के चिकित्सालयों का भ्रमण करके आ रहा हूं और सभी जगह मुझे हीट वेव से निपटने के लिए जो आवश्यक तैयारियां थी वो पूर्ण मिली हैं। मुख्य रूप से हमने चिकित्सालयों में जो चिकित्साकर्मी हैं और पराचिकित्सा स्टाफ है उसका प्रशिक्षण करवाया है। सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिए गए हैं कि एक कक्ष को डेजिग्नेट किया जाए, उस कक्ष को कूल रखा जाए एयर कंडीशनर या एयर कूलर के माध्यम से और उसको हीट वेव रूम के रूप में उसको डेजिग्नेट कर दिया जाए, ताकि अगर हीट वेव से प्रभावित, हीट स्ट्रोक से प्रभावित कोई मरीज आते हैं तो उस कक्ष में सभी आवश्यक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध रहें, कक्ष ठंडा हो और वहाँ उनका त्वरित उपचार हो सके। लॉजिस्टिक्स में मुख्य रूप से हमें जो आईवी फ्लूइड्स की आवश्यकता होती है, कोल्ड पैक्स की आवश्यकता होती है, ओआरएस की आवश्यकता होती है, वो सारे लॉजिस्टिक्स इन चिकित्सालयों में उपलब्ध पाए गए हैं और प्रदेश में 3 बार हम स्थिति की समीक्षा भी कर चुके हैं। प्रमुख सचिव स्तर से और महानिदेशक महोदय के स्तर से 3 बार इसकी समीक्षा हो चुकी है कि तैयारियां किस प्रकार की हैं। जिला अस्पतालों की अगर बात की जाए तो रोजाना गर्मी से ग्रसित मरीजों की संख्या कितनी आ रही है? रोज ओपीडी की अगर बात, देखिए, बहुत ज़्यादा संख्या में अभी तक मरीज हमें सूचित नहीं हुए हैं और अभी तक हमें करीब 32 मरीज मिले हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि हीट स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मरीज गंभीर नहीं था। सभी का उचित प्रबंधन हुआ है, उपचार हुआ है और सभी स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर जो रोग होते हैं उनसे बचाव पूरी तरीके से जनता के अपने हाथ में होता है। सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी प्रमुख स्थानों पर हीट वेव से बचाव के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उनके पोस्टर, बैनर, होर्डिंग वगैरह प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति जिनको प्रभाव अधिक हो सकता है, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कम उम्र के बच्चे हैं या ऐसे रोगी हैं जिनको पहले से कोई बीमारी दिल की है, फेफड़े की है, उनको बचाव की अधिक आवश्यकता होती है। जो तेज़ धूप का समय होता है उसमें घर से बाहर कम से कम निकलें, जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। निरंतर कोई ना कोई तरल पदार्थ लेते रहें। ओआरएस निःशुल्क उपलब्ध रहता है, आशा स्तर तक, ग्राम स्तर तक उपलब्ध होता है, तो ओआरएस को 1 लीटर पानी में एक पैकेट को घोलकर बार बार उसका सेवन करें। इसके अलावा जो घर के बाहर काम करने वाले व्यक्ति हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उन लोगों को बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, छायादार स्थान पर थोड़ा रुक के आराम करना चाहिए, तरल पदार्थ का नियमित सेवन करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो परिश्रम वाले कार्यों से बचें और उनको जो न्यूट्रिशन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए तरल पदार्थों के सेवन के साथ साथ। घर के अंदर जो खिड़की दरवाजे हैं जहाँ से तेज़ धूप अंदर आ सकती है, उसको अधिकांश समय, धूप वाला जो समय होता है उसे बंद रखें और बीच बीच में जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके जो मालिक हैं, जो वहाँ रोज़गार प्रदाता हैं, वो श्रमिकों को बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं। 2 घंटे के काम के बाद उनको 10 मिनट का ब्रेक दिया। ये सब सावधानियाँ आवश्यक है। सर, जिला अस्पतालों की बात की जाए या सीएचसी पीएचसी की बात की जाए तो इन कई सारे अस्पतालों में चाहे वाटर कूलर की व्यवस्था हो या पंखों की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं इसका अभाव देखने को मिलता है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयार है?
देखिए, सभी चिकित्सालयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि रोगियों के लिए और उनके तीमारदारों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एकदम निर्बाध रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। स्वच्छ पेयजल, जो पंखे, कूलर, एसी वगैरह जो भी कूलिंग इक्विपमेंट हैं वो भी फंक्शनल रहें। और बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा इकाइयाँ हैं। जनपद से लेकर और प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर तक की लगभग 5,000 चिकित्सा इकाइयाँ हमारे प्रदेश में हैं। तो सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। कहीं भी कोई कमी होती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाता है। जनपदों के पास पीएचसी स्तर तक पर्याप्त बजट उपलब्ध है। अगर वो कहीं भी कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो उसका निराकरण अपने स्तर से आराम से कर सकते हैं। निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर थे स्वास्थ्य विभाग में, जिनका साफ तौर से कहना है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।